एक गांव में बिरजू नाम का एक बहुत ही गरीब व्यक्ति रहा करता था। वो दिन भर मजदूरी करता, तब कहीं जाकर उसके घर पर रात का भोजन बन पाता था। उसकी पत्नी संध्या अपनी गरीबी की वजह से बहुत ही ज्यादा चिंतित रहती थी। मेरी समझ में नहीं आता जी, आखिर हम कब तक ऐसे ही गरीब रहेंगे। चिंता मत करो संध्या, ईश्वर पर भरोसा रखो, एक दिन हमारा बुरा समय टल जाएगा। इसी उम्मीद में मैंने आपके साथ 10 वर्ष गुजार दिए। धन आना तो बहुत दूर की बात है, मैं तो संतान के सुख से भी वंचित हूँ। अचानक उनके घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। बिरजू ने दरवाजा खोल दिया। बिरजू के सामने एक साधु खड़ा हुआ रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुरा रहा था। क्या तेरे घर पर मुझे खाने के लिए एक रोटी मिल सकती है? इत्तेफाक से मेरे घर पर इस समय एक ही रोटी बची है। मैं एक दिन में केवल एक ही घर का दरवाजा खटखटाता हूँ। अब तो सोच ले, क्या मुझे भूखा यहाँ से वापस भेजेगा? ऋषि की बात सुनकर बिरजू सोच में पड़ गया और धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ अपनी पत्नी के पास आकर उसे सारी बात बताने लगा। वैसे भी एक ही रोटी बची हुई है, आधी तुम खाते आधी मैं खाती, हम दोनों के पेट का क्या भला होता। ये एक रोटी ऋषि मुनि को ही दे दो, हमें जाते जाते कुछ दुआएं ही दे देंगे। बिरजू ने एक रोटी साधु को पकड़ा दी। तूने मुझे एक रोटी दी है, कल तक तुझे उसका फल मिल जाएगा। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। अगले दिन जब बिरजू सोकर उठा तो उसने देखा कि उसके घर पर मुखिया का बेटा मोहन खड़ा हुआ था। अरे मैं तुम्हारे ही उठने का इंतजार कर रहा था बिरजू भैया, जल्दी चलो, पिताजी ने तुम्हें बुलाया है। मोहन की बात सुनकर बिरजू सीधे मोहन के साथ मुखिया के घर पर चला गया। मुखिया शायद बड़ी बेसब्री से बिरजू का ही इंतजार कर रहा था। अच्छा हुआ तुम आ गए बिरजू। दरअसल बरसों पहले तुम्हारे पिताजी ने मेरे पास एक बैग रखा था, मैं उसके बारे में बिल्कुल भी भूल चुका था। इतना कहकर मुखिया ने एक बड़ा बैग बिरजू के हाथों में थमा दिया। बिरजू के दिमाग में कई सवाल चल रहे थे। वो सीधे उस बैग को लेकर ने घर पर आ गया। क्या हुआ जी, मुखिया जी ने आपको क्यों बुलवाया था और आपके हाथ में ये बैग कैसा? बिरजू ने सारी घटना अपनी पत्नी को बता दी। इसे खोलकर तो देखिए। बिरजू ने जैसे ही उस बैग को खोला तो वो बैग पूरा पैसों से भरा हुआ था। बिरजू और उसकी पत्नी हैरत से पैसे से भरे हुए उस बैग को देखने लगे। मुझे तो लगता है ये ऋषि महाराज का चमत्कार है, हमें जाकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। तुम सही कहते हो संध्या, मैंने ऋषि महाराज को जंगल के अंदर जाते हुए देखा था। चलो हम दोनों मिलकर उन्हें ढूंढते हैं। बिरजू अपनी पत्नी के साथ जंगल की ओर चला गया और ऋषि महाराज को ढूंढने लगा। काफी देर बाद उन दोनों की नजर एक घने वृक्ष पर पड़ी। संध्या और बिरजू ने देखा कि ऋषि उस घने वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। बिरजू वो नोटों से भरा हुआ बैग लेकर ऋषि महाराज के सामने खड़ा हो गया। एक रोटी के बदले तुम्हें इतना कुछ मिल गया, अब तुम्हें क्या चाहिए? और हम दोनों पति पत्नी ने फैसला किया है कि हम दोनों आपके ही साथ रहेंगे और आपकी सेवा करेंगे। तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि मैं एक जगह नहीं रुकता। आप जहाँ जहाँ जाएंगे हम दोनों भी आपके साथ ही जाएंगे, चाहे हमें उसके लिए कितनी भी मुसीबत का सामना करना पड़े। संध्या और बिरजू की बात सुनकर ऋषि उन दोनों को बहुत गौर से देखने लगे। कुछ देर बाद वो किसी गहरी सोच में सोचते हुए बोले, मेरे साथ इस धन का क्या काम? ऋषि की बात सुनकर संध्या और बिरजू वो नोटों से भरा बैग अपने घर पर रखाए। उस दिन के बाद संध्या और बिरजू ऋषि के साथ ही रहने लगे। ऋषि जहाँ भी जाते वो दोनों पति पत्नी उनके साथ चलते। वो दोनों ऋषि के साथ साथ गांव-गांव, जंगल-जंगल भटकने लगे। ऋषि अगर भूखे रहते तो बिरजू और संध्या भी भूखे रहते। वो पूरे मन से उस ऋषि की सेवा में जुटे रहे।
बहुत दिनों के बाद ऋषि उन दोनों को देखकर बोले, अब मैं ऐसे गांव जाने वाला हूँ जो बाढ़ से पीड़ित है। अगर तुम दोनों जाना चाहो तो वापस जा सकते हो। नहीं ऋषि महाराज, हमने फैसला किया है कि हम जीवन भर आपकी ही सेवा करेंगे। बिरजू की बात सुनकर ऋषि मुस्कुरा दिए। वो तीनों एक गांव की ओर चले गए। वो पूरा गांव किसी रोग से पीड़ित हो चुका था। वहां के लोगों के पास इलाज कराने तक के पैसे नहीं थे। ये देखकर ऋषि को बहुत ही बुरा लगा। तभी उनकी नजर उसी गांव में एक बहुत अच्छे घर पर पड़ी। ऋषि वहां खड़े एक व्यक्ति से बोले, घर किसका है? ये घर इस गांव के जमींदार का है। क्या तुम्हारे गांव के जमींदार ने गांव के लोगों की मदद नहीं की? छोड़िए ऋषि महाराज, आज के जमाने में कौन किसकी मदद करता है। ऋषि बिरजू और संध्या के साथ सीधे उस जमींदार के घर के अंदर चले गए। अपने घर में 3 अजनबियों को देखकर जमींदार चौंक पड़ा। हैं? मेरे घर में ऋषियों का कोई काम नहीं। और तुम दोनों कौन हो? कैसे मुंह उठाए अंदर चले आए? तुम इस गांव के जमींदार हो। तुम्हें यहाँ के लोगों की मदद करनी चाहिए। तुमने देखा नहीं, यहाँ के लोगों के पास इलाज कराने तक के पैसे नहीं हैं। अगर तुम्हें उनका उतना ही बुरा लग रहा है तो जाकर तुम उनके इलाज और दवाई का इंतजाम कर दो। जमींदार ने ऋषि, बिरजू और संध्या को अपमानित करके अपने घर से बाहर निकाल दिया। जमींदार के अपमानित करने पर ऋषि क्रोध में आ गए और सीधे जंगल की ओर चले गए और क्रोधित होकर बिरजू से बोले, जाओ, जाकर सारे गांव वालों को यहाँ पर बुला लाओ। ऋषि के कहने पर बिरजू और संध्या गांव वालों को जंगल की ओर ले आए। ऋषि एक पेड़ के नीचे खड़े होकर गांव वालों की ओर बहुत गौर से देखते हुए बोले, तुम्हारे गांव के जमींदार के पास मैं गया था, लेकिन उसने तुम्हारी मदद करने से इनकार कर दिया। मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। इतना कहकर ऋषि ने उस पेड़ पर अपना हाथ रख दिया। जैसे ऋषि का हाथ उस पेड़ पर पड़ा, देखते ही देखते उस पेड़ पर हरे भरे पत्तों की जगह सोने के बड़े बड़े पत्ते लटक रहे थे। ये देखकर सभी गांव वालों की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। तुम सब रोग से पीड़ित, बीमारी के मारे हो, इसलिए तुम में से जिसको जितनी जरूरत हो केवल उतना ही सोना यहाँ से तोड़कर ले जा सकता है। एक बात का खास ख्याल रखना, अपने मन में लालच को कभी जन्म मत देना। सारे गांव वाले खुशी से झूम उठे। इस खुशी के मौके पर संध्या ने सारे गांव वालों के लिए अपने हाथों से भोजन तैयार किया और सभी गांव वालों के सामने अपने हाथों से थाली परोसी। एक थाली बिरजू ऋषि के पास ले जाकर बोला, हमें आपके साथ रहते हुए काफी समय हो गया है। आपने हमारे हाथ का बना हुआ कभी नहीं खाया। आज तो आपको हमारे हाथ का भोजन खाना ही पड़ेगा। बिरजू की बात सुनकर ऋषि बहुत गौर से बिरजू और संध्या की ओर देखने लगे और मुस्कुराते हुए बोले, आज मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगा। इतना कहकर ऋषि उस भोजन को खाने लगे, मगर भोजन को खाते ही ऋषि को गहरी नींद आ गई और देखते ही देखते सारे गांव वाले नींद की आगोश में समा गए। अगली सुबह जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि उस सोने के पेड़ का एक एक पत्ता गायब था। बिरजू और संध्या भी वहां से गायब थे। इधर बिरजू अपने घर पर बैठा हुआ अपनी पत्नी के साथ हंस रहा था। उसके कमरे में सोने के पत्तों का अंबार लगा हुआ था। मैंने आपसे कहा था ना कि वो बहुत ही पहुंचा हुआ ऋषि लगता है। अगर आप सिर्फ नोटों से भरे बैग से संतुष्ट हो जाते तो क्या अपने जीवन में इतना सुख देख पाते? तुम बिल्कुल सही कहती हो संध्या। अब हमारी 7 पुश्तों को काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तभी वहाँ पर एक चमत्कार हुआ। देखते ही देखते वो सारे सोने के पत्ते मिट्टी के ढेर में परिवर्तित हो गए। ये क्या हुआ जी? ये कैसे हो सकता है? संध्या ने इतना कहा ही था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बिरजू ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने वही ऋषि क्रोधित अवस्था में खड़े हुए थे। क्या हुआ? मुझे देखकर नजर क्यों चुरा रहे हो? तुम जो चुरा कर लाए थे वो मिट्टी बन गया ना? ये आपने ठीक नहीं किया ऋषि महाराज। हमने आपकी बहुत सेवा की। उस सारे सोने पर मेरा और मेरी पत्नी का ही अधिकार था।
ना कि उन रोगी गांव वालों का। तुमने शायद सुना नहीं था, मैंने कहा था कि अपने मन में लालच पैदा मत होने देना। तुमने मेरी जितनी सेवा की वो सच्ची श्रद्धा से नहीं बल्कि लालच में की। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। ऋषि ने इतना कहा कि तभी संध्या ऋषि के पैरों में गिर गई। हमें माफ कर दो ऋषि महाराज, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। ऋषि बहुत ही दयावान थे। संध्या को रोता हुआ देखकर उन्हें दया आ गई। जाओ, मैंने तुम्हें क्षमा किया, लेकिन तुम जीवन भर अब गरीब ही रहोगे और हमेशा संतान के सुख से वंचित। इतना कहकर ऋषि वहां से चले गए। अब संध्या और बिरजू को अपने किए की सजा मिल गई थी।